बचपन से कहानियां सुन रहे हैं कि जादूगर की जान उसके तोते में होती है, तोते को मारो तो जादूगर का गेम ओवर। सुनिए सब पिक्चरों में, यस नो? सामने वाले को समझे, कंपटीशन को समझे। तो कंपटीशन एनालिसिस मैं पहले अध्याय के तीसरे श्लोक से सीखने के लिए आपको गुजारिश करूंगा। उसको समझिए कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको हर प्रकार का मैनेजमेंट समझ में आता है। कई लोग उसको धार्मिक पुस्तक समझते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा थोड़ी देर के लिए इस विचार को जरा साइड में नहीं रखेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा जीवन में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? कई बार लोग सरदारों का मजाक उड़ाते हैं, सरदार जी 12 बज गए, सरदार जी 12 बज गए, सरदार तुम्हारे 12 बज गए, चुटकुला सुनाते हैं। लेकिन ये बदतमीजी के पहले उनको ये मालूम नहीं कि 12 बजने के पीछे एक्चुअली कहानी क्या है। नादिर शाह जो कि इन्वेडर था 1737 में, और नादिर शाह ईरान की तरफ से भारत में प्रवेश किया था। उस समय पंजाब पार करते हुए दिल्ली में आ गया था, और दिल्ली में मुगलों को कमजोर देख करके नादिर शाह ने इन्वेजन चालू किया और हमारी औरतों को, हमारे पैसे को, धन को लूट के ले जाया करता था। सेना बहुत बड़ी थी, सिख कम्युनिटी बहुत छोटी थी उस समय। पर सिख कम्युनिटी ने क्या किया? वो जानते थे कि नादिर शाह की कमजोरी क्या है। ये शराबी है, ये कबाबी है, ये औरतों की संगत करता है, इनकी पूरी टीम ऐसी है। तो रात को मध्य रात्रि के अंदर सारे सिख छोटी सी अपनी टीम बना करके गोरिल्ला वॉरफेयर के द्वारा नादिर शाह की टीम को रोज रात को उखाड़ते थे, रोज रात को उनको ठोकते थे, अपनी औरतों को बचा कर लेके आते थे। पूरे भारतवर्ष को धन्यवाद करना चाहिए सिख कौम को केवल इस बात के लिए कि उन्होंने हमारी संस्कृति और हमारे परिवारों को बचाया, बजाय के चुटकुला सुनाने के। दुर्योधन को चाहिए था यह बजाय कहने के पश्चाताम पांडु पुत्राणाम, उसको पता करना चाहिए था कि गुरुदेव क्या कमियां हैं सामने वाले की। जैसे सिख कौम ने उनकी कमियों को देख करके वहां जाके गोरिल्ला वॉरफेयर से उन पर अटैक किया। अरे पिक्चरों में पुरानी देखते आ रहे हैं कि विलन बोलता है तेरी मां मेरे कब्जे में है, तेरी प्रेमिका मेरे कब्जे में है। वो भी जाकर के हीरो की कमजोरी को पकड़ लेता था विलन, और वहां से पिक्चर का जो है यू टर्न आता था। उसके बाद अपन देखते थे वहां पे मूवीज के अंदर, चक दे इंडिया मूवी देखो, सुल्तान मूवी देखो, दंगल मूवी देखो, हर मूवी में दिखाया गया है कि लास्ट में सेमीफाइनल, फाइनल राउंड से पहले वो सामने वाले की वीकनेस को पकड़ते थे। आज बिजनेस के अंदर आपको भी ये देखना है, इजीएस्ट जानवर वही मारा जाता है जंगल में जो सबसे कमजोर होता है। पहला शिकार उसी का किया जाता है जो कभी नहीं बचता, क्योंकि वो बहुत कमजोर रहता है। बीमारी भी आकर के वही अटैक करेगी जो शरीर कमजोर होगा, जो शरीर का अंग कमजोर होगा। इसलिए सामने वाले को ओवरवेल्म कर दें अपनी स्पीड और अपनी एक सडननेस के द्वारा। अगर उसकी तैयारी के साथ दुर्योधन जाता बजाय कि अपनी टीम का उत्साह गिरा करके वो जा रहा है। पांडवों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पांडव कौन सी शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या नहीं जानते हैं। पांडवों को किस चीज से डर लगता है? पांडवों को अगर मैं अटैक करूंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? हे गुरु द्रोण, ऐसी वो कौन सी कमजोर एरिया है, उसको क्या बोलते हैं? बिलो द बेली, अंडर द बेली। ये अंडर बेली क्या एक कहावत है, सबसे कमजोर इलाका, सबसे कमजोर इलाका। क्योंकि एक पुरुष के लिए जेनिटल्स एक ऐसा कमजोर इलाका होता है जिसके कारण ये अंडर बेली नाम की एक कहावत ही पैदा हो गई, जो कहावत ही बन गई इस बात के लिए वो कौन सी कला में हमसे बेहतर है, वो कौन सी कला में हमसे बदतर है, हम कौन सी कला में उनसे बेहतर है। एक्सपोज करो और अटैक करो कंपटीशन की वीकनेस को लगातार ठोक के। उनकी सेना में सबसे कमजोर इलाका कौन सा है जो उनकी अरेंजमेंट में जहां से हम अटैक करके जाएं, क्योंकि परिधि से अटैक करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। ये दुर्योधन को तैयारी करनी चाहिए थी।